Namaskar. Welcome to Krishna's IAS. Today I am going to talk with you about basic introduction of anthropology, how to understand about your syllabus. हम सिलेबस को कैसे समझें किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये जो सेशन है, इस सेशन के अंतर्गत एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पेपर, राइट, और फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस how to approach our first topic. So before we are going to discussing about that topic, first you have to see our syllabus. So in syllabus, in first paper topic number 1.1, only three things are mentioned. First, meaning of anthropology. Second, scope of anthropology. And third, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यानी तीन ही चीज आपको पढ़नी है फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड थर्ड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यही तीन चीज इसमें मेंशन है। बट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट टॉपिक एज ए होल, so how can we understand what should be required for the preparation of that topic? तो किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए, और जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे, खास करके एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से कुछ क्वेश्चन को हमने लिया है। जैसे एक साल क्वेश्चन पूछा, रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए हमें प्रश्न पूछा गया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। और थर्ड, one time UPSC has asked question about how do you situate anthropology in social sciences। और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन ये तीन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से आपको क्या पता चलता है कि क्या आप केवल मीनिंग यानी व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो क्या इससे आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, राइट। सेकेंड, कि स्कोप, या स्कोप केवल पढ़ के और डेवलपमेंट को पढ़ के आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं? इसका भी जवाब है नहीं, राइट। क्योंकि इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व अबाउट ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, you can better understand about what should be done for the preparation of anthropology and what should be done for the preparation of this topic, because this topic is very important for us. The topic gives us information about basic understanding of anthropology. So basically when we try to study this topic, so in this topic, first you have to understand about definition of anthropology. That is very important for you. Second, you have to study about a scope that is mentioned in our syllabus. And when you are going to study about the scope of anthropology, it has two important aspects. First important aspect is theoretical, right? Theoretical aspect of anthropology.
And second important aspect is practical aspect of anthropology, right? Practical aspect or applied aspect of anthropology. Third, if we study about development of anthropology, then we have to study about the historical development of the subject of anthropology, right? So here you have to study development of anthropology also. But another thing here, we have to study about that topic, that is nature of anthropology, that is not mentioned in our syllabus. नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोलॉजी की प्रकृति क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये भी हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है. और देन यू हैव टू स्टडी अबाउट approaches to the study of anthropology, right? Approaches to the study of anthropology. तो आप अगर इसको पढ़ते हैं, राइट, अगर केवल इस टॉपिक को आप प्रिपरेशन करने का प्रयास करते हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि केवल डेफिनेशन, केवल स्कोप और केवल डेवलपमेंट का स्टडी करके आप इस टॉपिक को नहीं कंप्लीट कर सकते. इसके अलावा आपको इसके अंतर्गत नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़नी है और फिर हमें पढ़नी है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी.